ಪ್ರಗತಿ ಬೇಕಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, जय कर्नाटक। देखिए, आपको एक बात समझने की बहुत जरूरत है कि चाहे ये प्रदेश की सरकार है, चाहे ये केंद्र की सरकार है, इन्होंने रोजगार को बनाने का काम नहीं किया है। आप जानते हैं, जब आप भर्ती के एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, आप मेहनत करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, फीस भरते हो ट्यूशन की, एग्जाम देते हो, पता चलता है कोई पद नहीं मिलने वाला क्योंकि घोटाला हो गया। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में यही हुआ, तमाम भर्ती के एग्जाम में यही हुआ। और जब ये लोग कहते हैं कि रोजगार देंगे तो जागरूक बनो, इनसे पूछो कैसे दोगे, क्योंकि जो छोटे बिजनेस थे, जो मीडियम साइज के बिजनेस थे जिससे रोजगार बनता था, वो तो इन्होंने लगभग इनकी कमर तोड़ दी है अपनी नीतियों से। जो बड़े पीएसयू थे, बीएचईएल, एचएल, ये सारे जो बड़े पीएसयू थे, जो सरकार के थे, आपकी संपत्ति थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से बनाई गई देश की संपत्ति को तो इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को बेच डाला, दे डाला, एयरपोर्ट दे डाले, बंदरगाह दे डाले। यहां से रोजगार पैदा होते थे कि नहीं? अब ये भी इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। ऐसे छोटा काम न करता हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसी के घर में बर्तन मांज रही हो, चाहे कुछ भी हो, छोटे से, चाहे डॉक्टर हो, किसी की मरीजों का इलाज कर रहा है, शिक्षक है जो बच्चों को पढ़ा रही है, चाहे छोटे से छोटा काम हो, अगर मेहनत और ईमानदारी और निष्ठा से किया जाता है तो उसको हम देश सेवा मानते हैं। सही बात है। तो जिनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इस देश की, आपके प्रदेश की, जो सरकार चलाते हैं, जब वो मेहनत नहीं करते, जब वो ईमानदारी से काम नहीं करते, जब उनका मकसद सिर्फ आपको लूटना बन जाता है, तो हमें क्या कहना चाहिए उनके बारे में? क्या कहना चाहिए? निकालना चाहिए कि नहीं? निकालना चाहिए ना उनको। 40% सरकारें, इतनी शर्म की बात है कि 3.5 सालों में सिर्फ अपनी पहचान इसमें बनाई है इन्होंने। 40% सरकारें अपने आप को पहचान बनाई है इन्होंने। बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, पदाधिकारी सब सत्ता को हासिल करने के लिए कुछ भी कर डालेंगे, जनता को कुचल डालेंगे, लेकिन सत्ता चाहिए। आज इनको सबक सिखाने का मौका है। समय आ गया है बहनों और भाइयों, बहुत हो गया है, बहुत इधर उधर की बातें हो गई हैं। तुम नौजवान हो, हाथ हिला रहे थे मुझे, तुम ये हरी टी शर्ट वाले, तुम नौजवान हो, तुम्हारे भविष्य का क्या होगा अगर तुम आज खड़े नहीं होगे? अगर तुम आज नहीं मांगोगे कि जो तुम्हारे प्रदेश में सरकार आए, बगैर तुम्हें लूटे, ईमानदारी से तुम्हारे प्रति समर्पित होकर तुम्हें जॉब दिलवाए, तुम्हारा विकास कराए, तुम्हारे किसान माता पिता को मदद करे, तुम्हारी माँ को मदद करे, तुम्हारी बहनों को मदद करे, तो कौन मांगेगा और कब मांगेगा? तो अब समय आ गया है कि आप सब जागरूक बन जाओ, इनको सबक सिखाओ। एक लहर है कर्नाटका में, बदलाव की लहर है। ऐसा बदलाव लाओ कि फिर कभी सरकार को चोरी करने की हिम्मत ना हो इनकी। पूर्ण बहुमत लाओ, पूर्ण बहुमत। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के एक एक विधायक को जिताओ, ताकि यहां जो सरकार बने वो आपकी सरकार बने, आपके सामने सर झुकाए, आपका आदर करे और कभी आपकी समस्याओं को सुलझाने से पीछे नहीं हटे।
यही मेरा आग्रह है आपसे। वोट मांगने नहीं आई हूं, जागरूकता मांगने आई हूं। जाग जाओ। ये सोचते हैं कि आप एक बार चुनाव जिता देते हो तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। कहिए, नहीं रोकिए मत, सुनिए। हेलो, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। माफ करिए, बैठ जाइए तो मैं बोलूं। आपने वही बात बताई मुझे जिसकी चर्चा मैं कर रही थी। आपने वही बात बताई, धन्यवाद। आपने मुझे बताया कि महीनों से धरना कर रहे हैं, महीनों से इनकी कुछ मांगे हैं, धरना कर रहे हैं, और एक भी मंत्री, एक भी पदाधिकारी नहीं आया इनके पास इनसे पूछने के लिए कि किस लिए आप धरना कर रहे हैं। तो इन्होंने यही बात साबित की है जो मैं कह रही हूं। मैं कह रही हूं कि जब आप ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसी सरकारें चुनते हैं जो भूल जाते हैं कि आपकी समस्याओं को सुलझाना उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है। जब आपको गुमराह करने के लिए तमाम बातें उठाते हैं जिनसे आपका दिल जुड़ा है, लेकिन आपकी विकास की बात नहीं करते, आपके जॉब्स की बात नहीं करते, तो नुकसान किसका होता है? उनका तो नहीं हो रहा है, वो तो अपने महल बना ही रहे हैं, लूट रहे हैं आपको। तो नुकसान किसका हो रहा है? बताइए, किसका हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। आप होने भी दे रहे हैं और आप जाग नहीं रहे हैं।